हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमांशु अग्रवाल फ्रॉम विद्या पब्लिकेशन एंड हम आपके सामने हाजिर हैं दोबारा से फिर मैक्स मार्क्स के सैम्पल पेपर और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स, थ्योरीज और क्वेश्चंस लेकर के। तो आने वाली वीडियो में हम आपको एमाइन चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले वी हैव लर्नड अबाउट एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और उम्मीद है आपने वो सब चैप्टर्स बहुत अच्छे से तैयार कर लिए होंगे, उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया होगा, बार बार उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो अब हम आपको एमाइन पढ़ाने जा रहे हैं। आइए, एमाइंस, व्हाट डू यू मीन बाय एमाइंस? एमाइंस आर दोज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन NH2 ग्रुप। जहाँ पर भी NH2 ग्रुप आपको देखने को मिल जाए बेंजीन रिंग के ऊपर या कार्बन चेन में, दैट मीन्स वो आपका एमाइन है। तो एमाइंस आर द अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स मतलब NH3 के थ्रू ही बनाए NH2, ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग 1, 2 और 3 हाइड्रोजन एटम्स बाय एल्काइल और एराइल हैलाइड्स। नेक्स्ट, द नेचर। इनकी नेचर किस तरह की है? इन नेचर दे आर अकर अमंग प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, एल्केलॉइड्स एंड हार्मोन्स। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनका जो बेसिक पार्ट होता है वो एमाइन ही होता है। बिना एमाइन के कोई भी प्रोटीन बन ही नहीं सकता। हार्मोन में भी एमाइंस होते हैं और कुछ विटामिन्स में भी एमाइंस होते हैं। स्टेबिलिटी, प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस फ्रॉम हाईली अनस्टेबल एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट्स। प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस फॉर्म एरीन डाइजोनियम सॉल्ट्स विच आर स्टेबल फॉर अ शॉर्ट टाइम इन सॉल्यूशन एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, या केल्विन में वी कैन से 273 to 278 केल्विन। क्लियर? मतलब कह क्या रहा है लाइन में आपको बता देता हूँ। सपोज करिए दिस इज एलिफेटिक एमाइन और इसका हमने डाइएजोटाइजेशन कराया। डाइएजोटाइजेशन किस प्रेजेंस में होता है? NaNO2 प्लस HCl। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कायदे में तो बनना ये चाहिए, लेकिन दिस इज अनस्टेबल and it gets converted into alcohol by reaction with moisture। लेकिन दूसरी ओर अगर आपके पास एरोमेटिक अमाइन है और एरोमेटिक अमाइन ने रिएक्ट कर दिया HCl NaNO2 के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल एंड स्टेबल प्रोडक्ट विल बी ओनली डाइजोनियम सॉल्ट। ये 20-25 मिनट तक आपका स्टेबल रहेगा, लेकिन एलिफेटिक के साथ स्टेबल नहीं रहता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कन्वर्जन में बिल्कुल पूछा जा सकता है, कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए इस वाले रिएक्शन को ज़्यादा ध्यान रखना, बार बार प्रैक्टिस करके। क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस। एमाइंस कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस। प्राइमरी एमाइंस क्या होते हैं? दिस इज प्राइमरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइन अगर मुझे बनाना होगा, दिस इज सेकेंडरी एमाइन। देख रहे हो, N को चेक कर लो। N से कार्बन की ब्रांचिंग जा रही है तो वो प्राइमरी, N से कार्बन की जितनी ब्रांचिंग जा रही हैं तो वो सेकेंडरी, एंड N से अगर सपोज करिए 3 ब्रांचिंग ऑफ कार्बन जा रही हैं देन इट इज़ अ टर्शरी एमाइन। तो ये टर्शरी एमाइन होगा। प्राइमरी एमाइंस कंटेनिंग NH2 ग्रुप। देखो, प्राइमरी के पास 2 H है, सेकेंडरी के पास सिर्फ H है, N और H, और टर्शरी के पास कुछ भी नहीं है। सो दीज आर द एग्जाम्पल यू कैन सी एंड रिलेट योर क्वेश्चन विद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइन। सपोज करिए मैंने आपको ये दे दिया NH2, दिस इज एनिलीन। तो इज दिस प्राइमरी एमाइन और सेकेंडरी एमाइन? दिस इज प्राइमरी एमाइन। आप ये कार्बन नंबर चेक करना, जैसे बाकी जगह पर हम करते हैं कि जिस कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, यहाँ ऐसा नहीं है। एमाइन में वी हैव टू चेक N से कितना कार्बन जुड़ा है। तो इन दिस N से ये एक रिंग जुड़ी है, सो दिस इज अ प्राइमरी एमाइन। नेक्स्ट स्लाइड, हाउ कैन वी प्रिपेयर एमाइंस? हाउ कैन वी प्रिपेयर एमाइंस इन केमिस्ट्री लैब और एनी अदर प्लेस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन प्रिपेयर इट बाय यूजिंग नाइट्रो कंपाउंड। कोई भी नाइट्रो कंपाउंड आप ले सकते हो, चाहे वो एरोमेटिक हो, चाहे वो एलिफेटिक हो, नाइट्रो होना चाहिए। उसका रिडक्शन करा दो बस, हाइड्रोजन या निकल की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन या पैलेडियम की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन या प्लेटिनम की प्रेजेंस में। और यू कैन यूज टिन और HCl और कॉपर और HCl वी कैन यूज टू प्रिपेयर एमाइंस।
एरोमेटिक पे भी काम करेगा एंड इट विल वर्क ऑन एलिफेटिक बोथ. You can see example, this is nitrobenzene. Nitrobenzene when reduced in presence of any of these, then NH2 group added, so aniline form. Same with nitroethane reduced to form ethanamine. Next, from alkyl halides we can also prepare amines by reaction of ammonia with alkyl halides. So firstly primary, secondary and then tertiary then quaternary तक बन सकता है, depends on situation and excess or limitation of alkyl halide. The next, reactivity of halides with amine. अब इसमें अगर मैं यहाँ पर फ्लोरीन लूँ, क्लोरीन लूँ, ब्रोमीन या आयोडीन, तो कौन सा सबसे आसानी से और तेज़ी के साथ रिएक्शन करेगा? आयोडीन फास्ट रिएक्शन करेगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन रिएक्शन नहीं करता है इजीली, क्योंकि एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वहाँ पर होने शुरू हो जाते हैं इस वजह से. तो आयोडीन वाला अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो सबसे आसानी से रिएक्शन करता चला जाएगा और इजीली मेरा एमाइन बना देगा. समझ आ रहा है? ठीक. नेक्स्ट, फ्रॉम नाइट्राइल्स, पहले भी आया था एल्डिहाइड कीटोन में, नाइट्राइल्स होते हैं CN, वहाँ पे हमने नाइट्राइल से स्टीफन रिएक्शन करा दी थी. तो स्टीफन रिएक्शन कराने के बाद वी गेट एल्डिहाइड. बट अगर हम साइनाइड का रिडक्शन करा दें हाइड्रोजन या निकल की प्रेजेंस में या प्लेटिनम की प्रेजेंस में या सोडियम मरकरी और इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो हमारा आंसर क्या बनता है? एमाइन बनता है. काम जरूर आ सकती है, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कन्वर्जेंस में. फ्रॉम एमाइड, एमाइड आर RCONH2, एमाइड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मिक्स कर दो तो इट विल ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू O, यहाँ से हट जाएगा, रिडक्शन हो रहा है तो, और आपका एमाइन बन जाएगा. नेक्स्ट, बाय हॉफमैन ब्रोमाइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसके बिना तो क्वेश्चन पेपर बन ही नहीं सकता CBSE का. हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेड मीन्स लेस, कम होना, कार्बन का कम होना. इस रिएक्शन के थ्रू जो भी आपका एमाइन बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगा एक्चुअल पेरेंट एटम से. फॉर एग्जाम्पल दिस इज एमाइड, Br2 वी हैव एडेड एंड KOH. देखो नाम से पता चल रहा है हॉफमैन ब्रोम एमाइड, एमाइड चाहिए, ब्रोमीन चाहिए और कोई बेस चाहिए. तो RNH2, इस C को हटा के RNH2 बना देना, K2CO3, अगर पोटेशियम लिया है NaOH लिया है तो Na2CO3 बाहर हो जाएगा, प्लस KBr एंड वाटर. ये मेथड जो होता है प्योर एमाइन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल और यूज़फुल है. साथ साथ एक कार्बन कम वाला एमाइन हमें बनाना है तो भी हम इस मेथड का यूज़ करेंगे. गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इसमें क्या होगा, आपको थैलीमाइड लेना है, थैलीमाइड, थैलीमाइड, ठीक है. KOH मिलाओ, बेस, क्या होगा, वाटर तो देखो यहाँ से बाहर गया और K इधर आकर के एडअप हो गया, K इधर आकर के एडअप हो गया. देन इट रिएक्ट्स विद एल्काइल हैलाइड, क्या होना चाहिए, K और X बाहर हो जाएगा, R इधर आकर के एडअप हो जाएगा, ठीक है. देन इसके बाद यहाँ पर R आएगा ये, इसके बाद कोई भी बेस मिला सकते हो आप. जब बेस मिला दोगे तो क्या होगा, RN और 2H यहाँ से निकल करके जाएंगे और एमाइन बना देंगे, प्लस एक हम पर थैलेट बन जाएगा, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेट. सो दिस इज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन. एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस सच एज एनिलीन, टोलिडाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद पोटेशियम थैलीमाइड अंडर माइल्ड कंडीशन. तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन, सॉल्युबिलिटी, जितने भी एमाइन हैं वो वाटर में आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं एक्सेप्ट टर्शियरी एमाइन. क्यों? क्योंकि प्राइमरी एमाइन जो होता है उसके पास 2H होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है. सेकेंडरी एमाइन जो है इसके पास सिर्फ एक ही H होता है और टर्शियरी एमाइन के पास एक भी H नहीं होता. जब H नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा वाटर के साथ एंड इट इज़ नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, सो इट वुड बी इनसॉल्युबल इन वाटर बट दिस वुड बी हाईली सॉल्युबल. ये थोड़ा सा कम और वो बिल्कुल कम. बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किस एमाइन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सेम इसी कंसेप्ट पर जाइए. विच will form hydrogen bonding with water will have higher boiling point as compared to another.
सो प्राइमरी अमाइन जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा सेकेंडरी से और टर्शरी से। रीज़न क्या है? द रीज़न इज सेम कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला रीज़न है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शन, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। सब जानते हैं अमाइन बेसिक होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास लॉन पेयर है और लॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, दैट्स वाई अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। इन एक्वस फेज, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बन जाती हैं। एंड इन गैसियस फेज, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको ध्यान से नोट कर लेना। गैसियस फेज में अगर अमाइन की हमें बेसिसिटी देखनी हो तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन अमोनिया, ये ऑर्डर होगा। बट इन एक्वस फेज आपको देखना है तो मिथाइल का केस अलग है एंड इथाइल का केस अलग है। दिस इज द केस ऑफ मिथाइल, दिस इज द केस ऑफ इथाइल। तो आंसर होगा 2, 3, 1, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी। एंड इन केस ऑफ मिथाइल 2, 1, 3। 231 और 213, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल, 231 और 213। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। अगर इस कंसेप्ट को ध्यान रखोगे तो कोई क्वेश्चन बेसिसिटी पर गलत नहीं होगा। और ये पक्की बात है, यू विल गेट अ क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम फ्रॉम दिस टॉपिक 100%। हीजेनबर्ग टेस्ट, अगर आपको 3 अमाइन लैब में रख करके दे दिए जाएं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और कहा जाए कि बताओ विच इज़ प्राइमरी, विच इज़ सेकेंडरी, विच इज़ टर्शरी, तो हाउ कैन यू डिटेक्ट? यू कैन डिटेक्ट बाय यूजिंग हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होता है, हम अमाइन लेते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एंड उसके अंदर क्या मिला देते हैं, एक रिएजेंट मिला देते हैं विच इज़ नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट ये रहा आपका, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट, C6H5SO2Cl। तो प्राइमरी अमाइन के साथ तो रिएक्शन कर जाएगा, सेकेंडरी के साथ भी कर जाएगा, टर्शरी के साथ ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि टर्शरी के पास H नहीं है, और जब ये रिएक्ट करेगा तो H और Cl ही बाहर होना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो कुछ कंपाउंड प्राइमरी के साथ हमारा तैयार होगा विच विल फर्दर डिजॉल्व इन बेस। तो अगर डिजॉल्व हो जाता है तो प्राइमरी है, बेस में डिजॉल्व नहीं हो रहा दैट मीन्स सेकेंडरी है, और हमारा यही पहला प्रोडक्ट नहीं बन रहा है दैट मीन्स वो टर्शरी अमाइन है। ये पहचानने का तरीका है। कार्बेलामाइन टेस्ट, कार्बेलामाइन टेस्ट कौन देते हैं? ओनली एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमाइंस, वो भी कौन से वाले? प्राइमरी एमाइंस। ओनली एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कौन देंगे? प्राइमरी अमाइन। ध्यान रखना, सेकेंडरी नहीं देंगे, टर्शरी नहीं देंगे। होता क्या है इसमें, सपोज करो मैंने एनिलीन ले लिया, दिस इज प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, इसमें क्लोरोफॉर्म ऐड करना पड़ेगा, इसमें कोई बेस ऐड करना पड़ेगा, एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू आइसोसाइनाइड, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, एक बहुत गंदी सी बदबू वाला कंपाउंड बनता है। सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही देंगे इस टेस्ट को, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एजोडाई टेस्ट, एजोडाई टेस्ट, एजोडाई टेस्ट में क्या होता है, सिर्फ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन ही देते हैं, ऑरेंज कलर की डाई। तो इसको ध्यान रखोगे आप। नाइट्रस एसिड टेस्ट ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड आपका होता है HNO2, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन गिव बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन गिव एल्कोहल्स। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता करके आया था, ये वही चीज़ यहाँ पर आ गई है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस गिवन बाय एमाइंस। सपोज दिस इज आवर एमाइन, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगा तो ऑर्थो और पैरा, मतलब 1 2 3 4 5 6 2 4 6 प्रोडक्ट बन जाएगा। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा, बट यहाँ पैरा दिखा रखा है क्योंकि पैरा प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो। और साथ साथ यहाँ एक और चीज़ बता देते हैं, ज्विटर आयन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है, प्रोटॉन जो होता है, देखो देख रहे हो प्रोटॉन, ये प्रोटॉन इधर ट्रांसफ़र हो गया, तो जब प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है तो माइनस साइन आ जाता है, और जब जिस पर आता है उस पर पॉजिटिव साइन आ जाता है। तो दीज आर ज्विटर आयनिक फॉर्म, और ज्विटर आयन जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। और रिएक्शन में कुछ समय के लिए बनता है, हर टाइम नहीं रहता है। इसका रिएक्शन अगर हुआ CH3COCl के साथ तो H और Cl बाहर कर दो, H और Cl कर दो बाहर, बाकी NH के साथ चीज़ें जोड़ देना। अगर इसका रिएक्शन हुआ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो भी आपको क्या करना है, इस पोर्शन को ऐड कर देना। नाइट्रेशन करा रहे हैं ये वाला,
यहाँ पर ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं ये वाला, तो ब्रोमिनेशन में पैरा पर चला जाएगा, नाइट्रेशन में भी पैरा पर चला जाएगा। अगर क्लोरोफॉर्म और KOH मिला दिया तो अभी बताया था आइसोसाइनाइड टेस्ट हमारा हो जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। K2Cr2O7 और H2SO4 इफ़ वी आर यूजिंग, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा जिसकी वजह से पैराबेंजोक्विनोन बन जाएगा। एनिलीन इज अ लुईस बेस, इट रिएक्ट्स विद लुईस एसिड यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन। तो एक चीज़ और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एनिलीन होता है वो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। रीज़न क्या है? क्योंकि AlCl3 एसिड यूज़ होता है, तो ये रिएक्ट कर लेता है एसिड के साथ, ये बेस है, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम इन द सॉल्ट, द ग्रुप NH2AlCl3 act as strong deactivating group for electrophilic substitution reaction। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि फ्रीडलक्राफ्ट क्यों नहीं देता, क्योंकि ये कि सॉल्ट बना लेता है इस तरह का। केमिकल रिएक्शंस और भी आ गई हैं इसकी। डाइजेनियम सॉल्ट, दिस इज अवर डाइएजोनियम सॉल्ट। सो इफ डाइजेनियम सॉल्ट रिएक्ट विद Ki तो आपका I लग जाएगा सिर्फ यहाँ। इफ डाइजेनियम सॉल्ट रिएक्ट विद HbF4 तो आपका रिंग पर F लग जाएगा। वाटर के साथ करेगा रिएक्ट तो आपका OH लग जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। NaNO2 के साथ करेगा तो NO2 लग जाएगा। बेंजीन के साथ करेगा तो दो बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगी। दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन एंड गटरमैन रिएक्शन। Cl ऐड हो जाता है, यहाँ पर Cn ऐड हो जाता है। अगर Cn के साथ रिएक्शन हो रही है, Br के साथ हो रही है, HBr के साथ, तो Br ऐड हो जाता है। HCl के साथ रिएक्शन हो रही है तो Cl ऐड हो जाता है। इफ डाइजेनियम सॉल्ट रिएक्ट्स विद H3PO2 देन बेंजीन विल फॉर्म, रिडक्शन हो जाता है यहाँ पर। इस तरह से हमारी डाइजेनियम सॉल्ट की रिएक्शंस आगे बढ़ती हैं। इनको आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना, जो भी डाउट आए आप पूछ लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम आपको करवाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तब तक के लिए गुड बाय।